बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। डिप्टी कमिश्नर साउथ जवेद नबी खोसो ने बताया है कि गुल प्लाजा में मलबे के नीचे मुमकिना लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है, जहां अब तक 55 से 60 अफराद जहबक हुए और 86 लापता हैं। मशीनरी के इस्तेमाल को आर्जी तौर पर रोका गया है ताकि इमारत के गिरने का खतरा ना हो और रेस्क्यू एहलकार दोबारा सर्च कर सकें। लाशों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। तहकीकात में इमारत के बंद दरवाजों और फायर सेफ्टी इंतजाम पर भी इकदाम किए जा रहे हैं, जिनमें 6 इमारतों को नोटिस जारी किए गए। महकमा वासा के शोबा एडमिन में डायरेक्टर की ज़ेर निगरानी करप्शन का बाजार सरगर्म है। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे चीफ रिपोर्टर सैयद सदीक रिजवी। जी बिल्कुल, महकमा वासा के शुबा एडमन में करप्शन का बाजार गर्म है। काशिफ अली अवान जो कि डायरेक्टर एडमन के PA हैं, जिनकी तकर्री गैर कानूनी तौर पर डायरेक्टर एडमन ने करवाई है, उनका स्केल 15 है, जबकि 17वें स्केल के कई अफराद को खुडे लाइन लगाया हुआ है। काशिफ अली अवान जो कि डायरेक्टर एडमन का खास दोस्त है, उसको ना सिर्फ PA लगाया गया है बल्कि बिशारत इलेक्ट्रिशियन जो कि डायरेक्टर एडमन का कार्य खास बना हुआ है और मुख्तलिफ वासा मुलाजमीन को ब्लैकमेल कर रहा है, जिससे वासा लाहौर के मुलाजमीन बददिली का शिकार हो रहे हैं और महकमे की मजमूई कारकर्दगी भी बुरी तरह मुतासर हुई है। जी लाहौर में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात की और मसाइल सुनकर फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। कांस्टेबल मुस्तनसर अली को माली इमदाद, लेडी कांस्टेबल हाफिजा राबिया को सरकारी रहाइश, इंस्पेक्टर फारूक को मनफी ACR खारिज करने और 8 ट्रैफिक वार्डन्स की प्रमोशन के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी गई, जबकि डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिक दीगर दरख्वास्तों पर भी फौरी कार्रवाई की हदायत की गई। लाहौर में खुफिया इतला पर SP इकबाल टाउन की कार्रवाई में 11 गैर कानूनी शेर और शेरनियों के मालिक गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें 5 शेरनियां, 3 शेर, 3 शेर के बच्चे शामिल थे। शेर नवा कोट की फैक्ट्री में रखे गए थे, जहां नीचे एम्ब्रॉयडरी और फर्स्ट फ्लोर पर जानवर मौजूद थे, जबकि मुलजिमान के पास लाहौर में शेरों को रखने का लाइसेंस मौजूद नहीं था। DIG ऑपरेशन के मुताबिक मुलजिमान खतरनाक जानवरों के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस थे। शहरियों जानवरों की जिंदगी को खतरे में डाला और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शेर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए गए। लाहौर में गुज़िश्ता 20 रोज के दौरान बिजली चोरी में मुलविस 424 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 1108 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO लाहौर की हदायत पर पुलिस टीम बिजली चोरी में मुलविस अफराद के मुहावजे और मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका महकमों के साथ भरपूर मुआवनत कर रही है, जबकि मुल्की वसाइल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयां जारी रखी जा रही हैं। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए सदर सर्कल में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहां शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को मौके पर ही कानूनी और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। DPO ने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद अवाम को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी और पुलिस अवाम के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाना है, जबकि साहिवाल पुलिस अवामी खिदमत के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। साहिवाल में हड़प्पा बाईपास पर 2 स्कूल वैनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में खौफो हैरास फैल गया, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा मुबैना तौर पर ड्राइवर्स की तेज रफ्तारी गफलत के बाइस पेश आया, जिसमें चंद बच्चे और वैनों में सवार अफराद मामूली जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद वालिदैन, मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए, जबकि स्कूल वैनों की लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया गया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जवेद गुराया ने अचानक DHQ अस्पताल विहाड़ी का दौरा किया, जहां उन्होंने सर्विस डिलीवरी, तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की अयादत की फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, जिस पर मरीजों लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब के इकदाम को सराहा। इस मौका पर उन्होंने डॉक्टर्स को ओवरकोट पहनने, अस्पताल की दीवारों पर पेंट करवाने की हदायत दी और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक पंजाब भर की तरह फिरोजवाला में भी मॉडल बाजार का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मोहसिन जट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और अहसन इकदाम, तहसील फिरोजवाला में मॉडल बाजार का इनेकाद किया गया,
جس سے شہریوں کو انتہائی سستی اور کم قیمت پر خرد و نوش کی اشیاء ایک ہی جگہ پر ملیں گی۔ ماڈل بازار کے افتتاح کے موقع پر سدا بہار MPA پیر اشرف رسول DC شہو پورہ شاہد عمران مارتھ نے اپنے دستے مبارک سے کیا۔ ماڈل بازار کے افتتاح کے موقع پر علاقہ مکین سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ DC شہو پورہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ابھی تو شروعات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ویژن کو مزید بڑھائیں گے اور تحصیل ضلع شہو پورہ کے مختلف مقامات پر ماڈل بازار کا انعقاد کریں گے۔ ماڈل بازار کی کم قیمت پر ملنے والی معیاری اشیاء کو دیکھ کر اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈھیروں دعائیں دی اور شکریہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نعرہ لگایا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محسن جٹ، شاہدرہ، فیروز والا۔ تھانہ فیروز والا پولیس ریکارڈ یافتہ ملزم کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان نے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے اسلحے کے زور پر ملزم کو چھڑوا لیا۔ پولیس کے تعاقب پر ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم زخمی ہو کر گر پڑا، جبکہ دیگر ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ چیچا وطنی میں تھانہ سٹی پولیس نے DPO ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کے احکامات پر کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 15 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد ہوا، جس میں 4 موٹر سائیکلیں اور نقدی بھی شامل ہے، جبکہ برآمد شدہ مال اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ویجیلنس ٹیم کی اطلاع پر جنگ روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے جانوروں کی باقیات سے تیار کردہ کھلا آئل سپلائی کرنے والا ٹینکر پکڑ لیا، جس میں موجود تقریباً 15,000 لیٹر آئل مارکیٹ میں فروخت کے لیے جا رہا تھا۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق آئل مختلف کیمیکل سے ریفائن کیا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں سیمپل فیل ہونے پر ڈرائیور اور سپلائر کے خلاف FIR درج کر لی گئی، جبکہ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جنگ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ اسی دوران جنگ کے شہریوں کی جانب سے کچھ شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جنگ پولیس کی دوہری پالیسی پر شہریوں کا کیا کہنا ہے، تفصیلات بتا رہے ہیں عمران گل اپنی اس رپورٹ میں۔ ہاں جی بالکل، اگر ہم بات کریں پنجاب حکومت کی جانب سے جو نئے ٹریفک قوانین بنائے گئے ہیں ان پر پنجاب حکومت اور ٹریفک پولیس کی جانب سے بڑا سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم جنگ کی بات کریں، جنگ میں بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو نئے ٹریفک قوانین ہیں جس میں ہیلمٹ کی خلاف ورزی، غیر نمونہ نمبر پلیٹ پر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر جرمانہ کیا جا رہا ہے، تو اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بلا تفریق کارروائیوں کی، اگر بلا تفریق کارروائیوں کی بات کرتے ہیں تو جنگ پولیس کے جو ہے نوجوان ہیں، ٹریفک پولیس کے اہلکار ہوں یا جنگ پولیس کے اہلکار ہوں، ان کی جانب سے ان ٹریفک قوانین کے اوپر بالکل بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تو اگر ان کے چلان اور ان پر عمل درآمد کی بات کی جائے تو تقریباً 80% سے زیادہ جو ہیں یہ پولیس اہلکار وہ بغیر جو نمونہ نمبر پلیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر ہیلمٹ کے اور وداؤٹ نمبر پلیٹ بھی موٹر سائیکلوں کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ جنگ کے شہریوں کا اس کے اوپر کہنا ہے کہ جہاں پر جو عام عوام کے لیے جو قوانین ہیں جس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے ہیلمٹ، غیر نمبر جو نمونہ نمبر پلیٹ ہے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے 2-2 ہزار کے چلان کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ شہریوں کی ایک اور شکایت ہے کہ ٹریفک پولیس کا جو شہریوں سے رویہ ہے وہ انتہائی ہی جو حد تک امیز ہوتا ہے، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، ہاتھا پائی کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عام عوام کے لیے یہ قوانین اتنے سخت ہیں تو کیوں ٹریفک پولیس کے اپنے اہلکاروں اور جنگ پولیس کے باقی اہلکاروں کے لیے یہ قوانین کیوں نہیں ہے؟ تو شہریوں نے DPO جنگ سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا قانون بلا تفریق نہیں ہے؟ کیا قانون شہریوں اور اہلکاروں کے لیے ایک جیسا نہیں ہے؟ تو شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنگ کے اندر یہ دوہرے قانون کے اوپر نوٹس لیا جائے، جیسا قانون شہریوں کے لیے ہے ویسا ہی قانون پولیس اہلکاروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جی
डेरा गाजी खान के इलाके शेरू रोड पर पुलिस नाकाबंदी के दौरान मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से मुकाबला हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस खतरनाक और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। मौके से क्लाशनकोफ मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO सादिक बलोच ने कहा, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तहसील मेलसी की यूनियन कौंसिल 90 बुनियादी सेहत की सहूलियात से महरूम है, जहां 20,000 से ज़ायद आबादी के लिए न हस्पताल मौजूद है, ना ही वेटरनरी सहूलत, जबकि सरकारी डिस्पेंसरी गैर फ़ाल पड़ी है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, EDO हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से मुतालबा किया डिस्पेंसरी को फौरी फ़ाल करके अद्वियात फराहम की जाएँ ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। अवामी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा IOM की तरफ से अहमदपुर सियाल के मौजा सियाल फ़कीर में सैलाब मुतासरीन में बड़ा इमदादी रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अवामी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा IOM की तरफ से अहमदपुर सियाल के मौजा सियाल फ़कीर में मियाँ नासिर मेहदी सियाल फ़कीर और मियाँ मोहम्मद रज़ा सियाल फ़कीर के डेरा पर 214 मुतासरीन सैलाब में शेल्टर नॉन फूड आइटम्स पर मुश्तमिल बड़ा इमदादी रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान मियाँ नासिर मेहदी सियाल फ़कीर ने तमाम मेहमानों, इमदादी सामान फराहम करने वाले इदारा IOM और लैया की NGO अवामी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा किया। अपने भाई बाबर अली खान साहब का शुक्रिया अदा करना, ताहिर अब्बास साहब, शाह साहब, सीनियर मॉनिटरिंग ऑफिसर IOM सखर, जनाब मोहतरम मोहम्मद तुफैल साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर EDO लैया, इन्हां दी काविश नाल ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिता गया कि सैलाब की जदगां की मदद की जाए। और जफर दिराज साहब का शुक्रिया अदा करना, जकी हैदर साहब, जकी हैदर खान साहब, मियाँ अब्दुल कयूम सियाल फ़कीर, हाजी सईद साहब, सैयद मुस्लिम शाह साहब, चौधरी शहबाज साहब, चौधरी कमर साहब चद्दड़ साहब, मलिक जफर अली, चौधरी इरफान जेड़े के प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट दे, जवेद साहब, तनवीर हुसैन, हलचल साहब, हसन साहब, इन्हां सारियां दा मैं तहे दिल तो मशकूर हाँ कि इन्हां इसनों दुबाला किया महफिल शामिल हो के ते सारियां दे जेड़ा सैलाब ज़दगां दी मदद होंदी पई आई उस इन्हां सारियां चेहरियां दी ज़ियारत ही हुई ते ये सारियां नूं मदद भी तकसीम भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान खुसूसी नवाब बाबर अली खान सियाल ने कहा कि अवामी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैया के CEO तुफैल अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा IOM के ताउन से मुतासरीन सैलाब की बहाली का बीड़ा उठाया है। बड़ा इमदादी रिलीफ पैकेज इसी सिलसिला की एक कड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेहद ममनून हैं जी अवामी NGO के और IOM के, इनके ताउन से आज यहाँ पे तकरीबन 1 लाख रुपए का इमदादी पैकेज जो है वो एक फैमिली में तकसीम किया गया है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे फैमिली मौजूद हैं जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सामान। तो मेरी ये गुजारिश होगी IOM के हुकाम बाला से कि वो इनके लिए मकानात की तमीर का जो पैकेज है ना उसमें भी हमारे इलाके को शामिल किया जाए ताकि इनकी जो है दुखों का वो मुकम्मल मदावा हो सके। CEO अवामी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैया तुफैल अहमद ने तकरीब से खिताब करते हुए इमदादी रिलीफ पैकेज की तफसीलात और आइंदा के बहाली के मंसूबे के मुतल्लिक आगाही दी। सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको पूरी कवरेज दी है। मैं अवामी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने मोमन इदारा यूनाइटेड नेशन का इदारा है IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, हमने उनकी सपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट झंग के अंदर कुछ 550 लोगों के अंदर 5 किट्स तकसीम कर रहे हैं। उसमें आज 214 लोगों के अंदर तकसीम किया है जिसमें एमरजेंसी शेल्टर किट है, शेल्टर रिपेयर किट है, शेल्टर
बेसिक नॉन फूड आइटम किट है, किचन सेट है, मॉस्किटो नेट है, ये 5 किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके अंदर। तो ये जो लोग हैं यहाँ के अंदर मौजा सियाल फ़कीर के अंदर जो यूनियन काउंसिल है समदवाना और रंजीत कोट, यहाँ पे जो फ्लड इफेक्टेड हैं, लोगों के मकानात गिरे हुए हैं और लोग अभी तक जो है शेल्टर विदाउट शेल्टर बैठे हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि इन लोगों के लिए कोई मकानात तमीर हो सके। हम अपने मुआवन इदारा UNIUM को आपकी वसातत से गुजारिश करते हैं कि इन लोगों के लिए मकानात की तामीर का कोई प्रोग्राम करें। तकरीब में चेयरमैन प्रेस क्लब अहमदपुर सयाल चौधरी मोहम्मद इरफान चद्दड़ ने भी शिरकत की। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सयाल। चौक सरवर शहीद में बिजली की तार टूट कर गिरने से करंट लगने के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जहंबक हो गए, जिनमें बाप, बेटा और भतीजा शामिल हैं। वाकये के बाद रेस्क्यू और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें करीबी अस्पताल में मुंतकिल की, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इब्तदाई तौर पर वाकये को हादसा करार दिया जा रहा है। अहले इलाका ने बिजली के खस्ता हाल निज़ाम पर तशवीश का इजहार किया है। रिंडा मोहम्मद पनाह में मोहसिनाबाद चौक से मोटरवे तक जाने वाली अहम राब्ता सड़क तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी, स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सड़क की टूट फूट, गढ़ों के बायस ट्रैफिक मुतासिर हो रही है और हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। जबकि शहरियों का कहना है मुतलका महकमों से कई दरख्वास्तें देने के बावजूद मुरम्मत नहीं की गई। उन्होंने आला हुकाम से फौरी मुरम्मत और दोबारा तमीर का मुतालबा किया है। चौक सरवर शहीद में महकमा जंगलात ने गैर कानूनी लकड़ी की तरसील के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मर्दान से कराची जाने वाले एक कंटेनर को रोका, जिसमें बड़ी मिकदार में लकड़ी थी, लेकिन ड्राइवर कानूनी परमिट पेश न कर सका, जिस पर कंटेनर मालिक पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। महकमा जंगलात के हुकाम ने कहा, गैर कानूनी लकड़ी की मुंतकिली के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। राजनपुर में DSP बंगला अच्छा, शहनशाह चांडिया और SHO बंगला अच्छा की हिकमत अमली के तहत 1 करोड़ पे हेड मनी वाले बदनामे जमाना समेत लूट गैंग के 18 खतरनाक डाकू ने खुद हथियार डालकर पुलिस के हवाले कर दिया। जैकबाबाद में कौमी शाहराह शंबे शाह के मुकाम पर हसास अदारों, जिला इंतजामिया ने आटे और गंदम की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जफरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में शंबे शाह के मकाम पर असासिदारों और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आटे की गंदम से भरी 150 से जायद गाड़ियां तहवील में ले ली। कार्रवाई के दौरान लाखों मन आटा और गंदम बरामद किए गए, जिसकी मालियत तकरीबन 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। DFC नजीबुल्लाह नारेजो मीडिया को बताया कि बरामद की गई गंदम और आटा बलूचिस्तान स्मगलिंग किया जा रहा था। ताहम असास इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए गंदम पर 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है, मगर इस सब्सिडी का नाजायज फायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर फूड डिपार्टमेंट की मिली भगत से आटा और गंदम स्मगलिंग किया जा रहा था। वाक़े के बाद तमाम गाड़ियां बरामद शुदा सामान तहवील में ले लिया गया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। DFC नजीब नारेजो का कहना था कि जब्त किए गए गंदम और आटा सरकारी नर्ख पर नीलाम किया जाएगा ताकि सिंध की आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ जफरुल्लाह तईम, स्पेशल TV न्यूज़, जैकबाबाद। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपने हल्के डंग, शाह प्याल, किला मंडी, उस्मानवाला और गोहर जगीर सोडीवाला का दौरा किया। दही इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों की तफसीली ब्रीफिंग ली। उन्होंने मंसूबों की बरवक्त तकमील, अवामी फलाह बहबूद के लिए इजाफी फंड जारी करने का ऐलान किया और शहरियों के मसाइल सुनकर मुतलका अफसरान को फौरी हल की हदायत दी। प्याल पिंड मैं मसाली गांव पैकेज दे विच दे दिता है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਗਲੀ ਏ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਸੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ PCC ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨੈਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, मेरी दरखास्त होगी कि किसी मुखालफ के अगे भी कच्ची गली नहीं रहनी चाहिए।
ਜਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮੁਆਫਕ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਮੁਹਾੜ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ। रानीपुर में शुबानुल मुबारक की आमद के साथ वादी ज़हरा रूहानी रोशनियों चिरागां जश्न के रंगों से जगमगा उठा, जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों की शानदार लाइटिंग ज़ायरीन के लिए दिलकश मंजर पेश कर रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आशिकाने अहले बैत बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, जबकि यकम से 15 शुबान तक जश्न जारी रहेगा और ज़ायरीन के लिए लंगर, न्यास, मिठाई, सबील के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। SSP खैरपुर की हदायत पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए और वादी ज़हरा साल भर मजहबी सरगर्मियों, क़याम व आराम की मुकम्मल सहूलियात का मरकज है। शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी के रिपोर्टर हुब्दार अली से। ये भी मौजूद हैं दादू में। मजीद नाल पता चलूँ सुबह से वफ्ते से बरसात का सिलसिला जारी है, जो मजीद नाल पता चलूँ सर्दी में भी इजाफा आ चुका है। कैमरामैन अफसर मोहम्मद के साथ हुब्दार अली, स्पेशल टीवी न्यूज़ दादू। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।